और अब बात पाकिस्तान की उस मिसाइल की जिसके उड़ने पर पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान इतरा रहे हैं। भारत ने कुछ दिनों पहले अपनी अग्नि 2 मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया था। पाकिस्तान चुपके से बैठता, बौखलाकर उसने हत्व सीरीज की शाहीन 1 मिसाइल का टेस्ट किया। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की शाहीन 650 किलोमीटर तक मार कर सकती है और तो और कहा यह भी जा रहा है कि शाहीन परमाणु बम गिरा सकती है। पाकिस्तान की सेना पर जंग का फितूर। भारत को परमाणु युद्ध के लिए उकसाता पाकिस्तान। मिसाइल से दुनिया को ब्लैकमेल करेंगे तालिबान खान। बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 650 किलोमीटर भी है और कई हिसाब से उसको बढ़ाई भी जा सकती है। आसमान में उड़ान भरती मिसाइल जब जमीन पर गिरती है तो जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ धुएं का गुबार उड़ता नजर आता है। लेकिन जब ऐसी ही कोई मिसाइल परमाणु ताकत से लैस हो तो आप समझ सकते हैं कि जमीन पर हुए धमाके की जद में आने वालों का हश्र क्या होगा। परमाणु ताकत से लैस मिसाइल तबाही की इबारत लिख सकती है, किसी भी मुल्क के लिए खतरे का सबब बन सकती है, जंग की ऐसी ज्वाला भड़का सकती है जिसकी चपेट में कोई 1-2 मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया आ सकती है। लेकिन लगता नहीं कि इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है। वो भारत से बराबरी की होड़ में अंधा हुआ जा रहा है, जिसकी ताजा मिसाल है उसकी शाहीन 1 मिसाइल। पाकिस्तान का शाहीन 1 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। DGISPR के मुताबिक शाहीन 1 मिसाइल 650 किलोमीटर तक हर तरह के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल तजुर्बे के दौरान मुख्तलिफ अहदाफ हासिल किए गए। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद आर्मी की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की तैयारी की हालत को जांचना और कम अज कम दफाई सलाहियत बरकरार रखना है। पाकिस्तान ने सोमवार को अपने मीडियम रेंज की शाहीन 1 मिसाइल का परीक्षण किया। पाकिस्तान की सेना का दावा है कि हत्व सीरीज की ये मिसाइल दुश्मन को नाकों चने चबवा सकती है। पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग ISPR के मुताबिक ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 650 किलोमीटर है। इस मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तानी सेना के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने किया है। पाकिस्तान की इस मिसाइल के दायरे में भारत के लगभग सभी इलाके आएंगे। हर उसमें है, जैसे कि अभी देखा भी गया बालाकोट के बाद जो उन्होंने पाकिस्तान ने जब हमारे पे कोशिश करी थी हमारे LAC के स्तर एयरफोर्स अटैक करने की, हमने वो पूरी तरह से डिफीट भी किया है। तो हमारे एयर डिफेंस मजबूत है, हमें ऐसे एयर और मिसाइल डिफेंस दोनों मजबूत हैं, हमें कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 650 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम शाहीन 1 मिसाइल का टेस्ट कर पाकिस्तान की सेना फूले नहीं समा रही। पाकिस्तान की सेना इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। वहीं बात करें पाकिस्तान मीडिया की तो वो इस मिसाइल को भारत से मुकाबला करने में सक्षम एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर देख रही है। देखिए किस तरह पाकिस्तान मीडिया शाहीन मिसाइल के परीक्षण के बाद इतरा रही है। दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उसको तबाह करने वाले शाहीन मिसाइल के निशाने पर हिंदुस्तान के 1-2 शहर नहीं बल्कि हमारे दुश्मन का चप्पा चप्पा हमारे शाहीनों के निशाने पर है। 1 सेकंड में 11 किलोमीटर की रफ्तार से शाहीन चंद मिनटों में ही हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में अपने शिकार पर झपट सकता है। क्या मुंबई, क्या दिल्ली, कोलकाता या केरला, दुश्मन जहां से भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा होगा शाहीन के निशाने पर है। कश्मीर मुद्दे पर दुनिया भर में हुई छीछा लेदर के बाद पाकिस्तान की सेना भारत को जंग के लिए उकसाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण कर रही है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने 29 अगस्त को सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया था। ये मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये पाकिस्तान की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे गजनवी या हत्व 3 मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता दें
कि पाकिस्तान के पास पहले से ही सतह से सतह पर 290 से 320 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने में सक्षम गजनवी या हत्व 3 मिसाइल है। यह मिसाइल 700 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ऐसे में पाकिस्तान का फिर से 300 किलोमीटर रेंज की ही गजनवी और शाहीन 1 मिसाइल का परीक्षण करना दक्षिण एशिया का माहौल गर्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। स्ट्रेटेजिक फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियां जांचने की जो मशकें हैं उसका हिस्सा था। शाहीन 1 मिसाइल 650 किलोमीटर के हद तक हर किस्म के हथियार इंतहाई दुरुस्ती के साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। और DGISPR ने यह भी बताया है कि इस मशक में हिस्सा लेने वाली फोर्सेज ने आला पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा किया है और जो पाकिस्तान का जो इंश्योर किया है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस उसको इंश्योर किया है इस मशक के जरिए। पाकिस्तान से एयर और मिसाइल पावर में बहुत आगे है और हमारी जो क्षमता है उनसे काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है बल्कि। और पाकिस्तान तभी जो है हमेशा अगर देखें तो LIC में ऑपरेट करेगा या न्यूक्लियर बोलेगा। बीच में जो कन्वेंशनल स्पेस है, कन्वेंशनल वॉर स्पेस इंक्लूडिंग मिसाइल, उसमें जो भारत बहुत सक्षम है और बहुत आगे है। पाकिस्तान आसमान को छूने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं कि वो औंधे मुंह गिरेगा। पाकिस्तान की एक एक मिसाइल आसमान में ही तबाह कर दी जाएगी। हिंदुस्तान के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन की मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मार गिराने में सक्षम है। पाकिस्तान की मिसाइलों पर बाज की तरह झपट्टा मारने वाले भारत के उस योद्धा का नाम है S-400। पाकिस्तान ने गजनवी के बाद शाहीन 1 मिसाइल का परीक्षण कर भारतीय उपमहाद्वीप को जंग की आग में झोंकने की कोशिश की है, लेकिन भारत से वो दो हाथ अब भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि जल्द ही भारत को मिलने वाला है वो एंटी मिसाइल सिस्टम जिसका लोहा अमेरिका समेत पूरी दुनिया मानती है। भारत को रूस से मिलने वाले इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम है S-400। फिर चाहे शाहीन हो या गजनवी, कोई भी मिसाइल भारत को छू भी नहीं पाएगी। मदद से तैयार किए गए जिन मिसाइलों के दम पर पाकिस्तान के हुक्मरान भारत से जंग लड़ने और उस जंग को जीतने का ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब कभी पूरा नहीं हो। इन जंग लगी मिसाइलों के बूते पाकिस्तान भारत से दो हाथ करने की कोशिश करेगा तो मुंह की खाएगा। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके सेनापति कमर जावेद बाजवा इसे हुंकार समझे या चेतावनी, लेकिन परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलों का परीक्षण करना आतंकिस्तान को महंगा, बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि भारत के पास एक तो नहीं बल्कि लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की काबिलियत रखती है। ऐसी मिसाइलें जिनके सामने पाकिस्तान की गजनवी और शाहीन कहीं नहीं टिकती। ऐसी मिसाइलें जो परमाणु ताकत से लैस हैं। भारत के पास पृथ्वी 2 है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, अग्नि 1 जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है, अग्नि 2 जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, अग्नि 3 जिसकी रेंज 3200 किलोमीटर है, अग्नि 4 जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है और K4 जिसकी रेंज भी 3500 किलोमीटर है। वहीं बात करें पाकिस्तान की तो उसके पास 2750 किलोमीटर तक ही मार करने वाली मिसाइलें। मतलब ये कि मिसाइल पावर में भारत के सामने पाकिस्तान की कोई मिसाल नहीं, लिहाजा उसे बार बार मिसाइल टेस्ट कर भारत को उकसाने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए, वरना उसका अंजाम क्या होगा ये पूरी दुनिया को मालूम है। ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है वो अपनी क्षमता बढ़ाती रहेगी, ये टेस्ट करती है और साथ में वर्ल्ड को बताते हैं कि हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और अपनी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। उनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं कुछ हद तक, लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत एक बहुत शक्तिशाली देश है पाकिस्तान के विज़, उसमें भारत को कोई वो नहीं है कि, और वो अपनी जितनी भी शक्ति बढ़ाएगा हमारे मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान
आदत से मजबूर है। वो मिसाइल टेस्ट कर भारत को गीदड़ भभकी देता रहता है और आगे भी ऐसा ही करेगा, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन पाकिस्तान की इन मिसाइलों का काल तो हिंदुस्तान के पास है, जिसके डिफेंस सिस्टम से उसकी कोई भी मिसाइल बच नहीं सकती। रूस से मिलने वाली इस मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम है S-400 ट्रायम्फ। S-400 प्रणाली S-300 का अपग्रेडेड संस्करण है। S-400 लगभग 10,000 फीट यानी 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक निशाना साध सकता है। इसकी तैनाती में केवल 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। ये डिफेंस सिस्टम एक साथ 36 मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। इस प्रणाली में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। S-400 को सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम माना जाता है। ये सिस्टम इतना उन्नत है कि 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाली मिसाइलों और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को नष्ट कर सकता है। इसमें अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट F-35, F-16 और F-22 को भी मार गिराने की क्षमता है। बहुत ही अच्छा एयर डिफेंस हथियार है और जब S-400 ले लेंगे तो हमारी एयर डिफेंस जो है और मजबूत हो जाएगा। अभी मजबूत है लेकिन उसको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड, नई टेक्नोलॉजीज लाने की और कौन से अपग्रेड करने की जरूरत है वही हम कर रहे हैं। और जब S-400 हमारे पास आ जाएगी, हमारे 5 रेजिमेंट जो S-400 की आ रही हैं, हम उसके बाद बहुत सुरक्षित हो जाएंगे एंटी मिसाइल डिफेंस में, एयर एंड मिसाइल डिफेंस में। बार बार हिंदुस्तान के हाथों हारने के बाद भी लगता है पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं है। पाकिस्तान अब भी भारत को युद्ध के लिए ललकारने की जुर्रत कर रहा है, जबकि भारत शांति का संदेश दे रहा है। भारत पाकिस्तान ही नहीं किसी भी मुल्क से युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन दुश्मन अगर बेलगाम हो जाए तो उसे सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। वो भी ऐसा दुश्मन जो बात बात में परमाणु बम की गीदड़ भभकी देता। हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, आधे आधे पाव के और पाव पाव के भी एटॉमिक बम है। 150 के करीब एटम बम बनाकर पाकिस्तान बार बार भारत को चुनौती देने की जुर्रत कर रहा है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के 250 से लेकर 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें भी पूरे पाकिस्तान को तबाह करने का दम रखती हैं। खास बात यह कि अगर पाकिस्तान ने अपने मिसाइल पावर के दम पर एटमी जंग लड़ने की कोशिश की भी तो इस्लामाबाद से लेकर क्वेटा और लाहौर से लेकर ग्वादर तक को नक्शे से मिटाने में भारत को चंद मिनट लगेंगे। पाकिस्तान बार बार भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान बार बार अपनी एटमी ताकत से दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान में इतनी वक़्त है कि वो भारत से लोहा ले सके? क्योंकि हिंदुस्तान के पास 3 मोर्चों पर परमाणु हमला झेलने की शक्ति है। भारत जमीन, आसमान और समंदर से परमाणु युद्ध लड़ सकता है, जबकि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार संपन्न पनडुब्बी है ही नहीं। हालांकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के मुताबिक पाकिस्तान के पास 140 से 150 परमाणु बम है, जबकि भारत के पास 130 से 140 परमाणु बम। वहीं बात करें मिसाइलों की तो भारत के पास 9 तरह की ऑपरेशनल मिसाइलें हैं, जिसमें अग्नि 3 भी शामिल है, जिसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर है। हालांकि पाकिस्तान के लिए छोटी दूरी की मिसाइलें ही काफी हैं, जो परमाणु ताकत से लैस है। धनुष जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें ही पाकिस्तान को पानी पिला सकती हैं। ऐसे में अगर वो एटमी जंग की शुरुआत करता है तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 250 किलोमीटर रेंज वाली पृथ्वी मिसाइल भारत के 24 परमाणु हथियारों को लेकर जाने के लिए बनाई गई है। ये मिसाइलें पाकिस्तान के प्रमुख शहर लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद और रावलपिंडी को निशाना बना सकती हैं। भारत के पास 20 अग्नि और 8 अग्नि 2 मिसाइलें भी हैं, जो पाकिस्तान के लगभग सभी शहरों लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, कराची, क्वेटा और ग्वादर तक को अपनी जद में ले सकती है। तो यहाँ न्यूक्लियर वॉरेट का सवाल है। हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बड़ी क्लियर है, नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन है हमारी। और अगर हमारे पास हमला होता है न्यूक्लियर का, उसका इंक्लूडिंग अगर हमारी फोर्सेज बॉर्डर के अक्रॉस भी हैं, कोई भी हमारे हमला करता है तो मैसिव रिटेलिएशन का हमारी पॉलिसी है, हमारी डॉक्ट्रिन है वो, और वही डॉक्ट्रिन है वही चलेगी। वैसे अगर पाकिस्तान
अब भी मुगालता पाले हुए है तो उसे हिंदुस्तान का युद्ध वाला एक छोटा सा ट्रेलर देख लेना चाहिए। सिंधु सुदर्शन नाम के इस ट्रेलर से पाकिस्तान की कपकपी छूटनी तय है। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। इसमें करीब 40,000 जवान हिस्सा ले रहे हैं। सेना के जवान भारी भरकम हथियारों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यास के दौरान सेना टैंकों के जरिए भी अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन कर रही है, तो इस अभ्यास में वायुसेना भी हिस्सा ले रही है। फौज जो है वॉर वेजिंग के लिए होती है। फौज जो है हमेशा देश की सुरक्षा के लिए होती है, और जब देश की सुरक्षा करती है तो उसको अपना काबिलियत बतानी पड़ती है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ क्या है वो बतानी पड़ती है, हमारी क्षमता क्या है ये बतानी पड़ती है। और ये एक्सरसाइज जो है हमारे जो वॉर लेसन्स हैं उससे हम सीखते हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और इक्विपमेंट दोनों को हमें साथ मिलता है और ट्रेनिंग मिलती है। भारतीय सेना के मुताबिक अभ्यास में पहली बार शूटर ग्रिड सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। युद्धाभ्यास के दौरान चंद घंटों में दुश्मन के इलाकों को कब्जा करने का पराक्रम जवान दिखा रहे हैं। 6 दिन तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में जवान लगातार 12 घंटे तक युद्ध करने का कौशल दिखा रहे हैं। सिंधु सुदर्शन नाम के इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के सुखोई, मिग, जगुआर और रुद्र दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त करने का अभ्यास कर रहे हैं। सेना पाकिस्तान सेना की हर मायने से आगे है, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे डॉक्ट्रिन हो, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे हमारे जवान हो, चाहे हमारी ट्रेनिंग हो, और हर जो क्षमता होती है उसमें हम आगे हैं। 5 दिसंबर तक चलने वाला सिंधु सुदर्शन पाकिस्तान के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। लिहाजा गेंद अब आतंकिस्तान के पाले में है, वही अपनी किस्मत का फैसला कर सकता है।